आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 23 मई, दिन है शुक्रवार का। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं। शाम के 4 बज रहे हैं, तो सभी कामों से फ्री हो चुके हैं। और आरब भी हमारे अभी सो के उठे, तो आरब को भी तैयार कर दिया है। और कपड़े भी हमारे धुल गए हैं, जिससे थोड़े से काम लेट होते हैं, लेकिन 4-5 बजे तक हमारे सभी काम हो जाते हैं। और मैंने भी बाल बांध लिए हैं। और ये वाला जो सूट पहने हैं आज, ये हम जब पिछली बार आए थे तब पहन रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसको भी देख लेते हैं। अगर अच्छा होगा तो इसका है जो पहना करेंगे। ये जैसे फ्रॉक टाइप में है और थोड़ा सा ढीला भी है, तो ये सही रहेगा। और जो रेड कलर का सूट पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा अब टाइट होने लगा है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा इसको रख देंगे, जब तक हम नए कपड़े नहीं ले आते हैं तब तक ये वाला पहनते हैं। ये भी सही लग रहा है। तो यहाँ पर अब बैठ गए हैं पन्नी की पैकिंग करने, कि बहुत ज़्यादा पन्नी हो गई थी, तो इनको भी अच्छे से रख लेते हैं। कई दिनों से सोच रहे थे कि इनको एक ना एक दिन रख लें, ये आगे के काम में आएंगे। और जो भी हमारी पन्नी अच्छी होती हैं, जैसे जो हम दुकान से जो भी सामान लाते हैं वही पन्नियाँ हम रख लेते हैं अच्छी अच्छी। और सारी चीज़ें हैं जो पन्नी में ही मिलती हैं, जैसे कि कोई सब्जी लो, आलू वगैरह। आलू तो बहुत ही कम हम लोग बनाते हैं, तो हरी सब्जियां कुछ लाते हैं तो उनमें भी पन्नी अच्छी रहती हैं, तो सभी पन्नी हम निकाल के रख लेते हैं। और जब भी गांव जाएंगे तब ये ले जाएंगे, तब तक हम थोड़ी बहुत पन्नी जमा कर लेंगे। तो अभी तो कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा चलो यहीं पन्नी ही रख लेते हैं। रोज़ सोच रहे हैं कि रख लें। और अब जैसे कि बारिश भी यहाँ पर थोड़ी बहुत होने लगी है, दूसरे तीसरे दिन रोज़ बारिश हो जाती है, तो उसकी वजह से कॉकरोच आने लगे हैं। पहले यहाँ पर जैसे कोई कीड़ा नहीं आता था, मक्खी भी बहुत ही कम है। बच्चों में तो कभी कभी जैसे अंदर आ जाती हैं, नहीं तो बाहर ही ठंडी की वजह से बरामदे में ही रहती हैं, तो अंदर भी मक्खी आ जाती हैं। तो आरब से हम यहाँ पर बातचीत भी करते जा रहे हैं। आरब हमसे थोड़ा नाराज़ हो गए। अभी मैंने आरब को नमकीन दी, 2 बार में नमकीन दी कटोरी में, और दोनों बार में नमकीन नीचे गिरा दी, तो इसी वजह से मैंने आरब की थोड़ी पिटाई कर दी। तो नाराज़ हो गया है, तो साइड में खड़ा है दीवार के चिपके, और हमसे बात भी कर रहा है कि पापा को बताएंगे कि मम्मी ने मारा है। कभी जैसे कि इसको मारे हैं हम, और कब जैसे 24 घंटा साथ रहता है, तो कभी ना कभी गुस्सा तो आ ही जाता है। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, तो उसी वजह से मैंने मार दिया। तो बोला पापा को बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी पन्नी हैं जो थोड़ी थोड़ी करके अलग अलग अच्छे से इनको है जो समेट लिया है, और एक पन्नी में रख दी है। अब इसको टाँड़ पे रख देंगे, बेड में नहीं डालेंगे। बेड में जितना ज़्यादा सामान रखेंगे उतने ही ज़्यादा कॉकरोच आएंगे। और कॉकरोच की दवाई भी लाए हैं, जो लक्ष्मण रेखा आती है वहीं लाए हैं, तो वो डाल देंगे। उससे महक से हैं जो कीड़े कम आते हैं। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों से दूसरे दिन सुबह के टाइम। सुबह के बज रहे हैं 6:30, दिन है शनिवार का। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो अभी आरब हमारे सो रहे हैं और आरब के पापा भी उठ गए हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, उसके बाद में हाथ मुंह धोकर और फिर शुरू कर देंगे खाना बनाना, क्योंकि सुबह हमारा और कोई काम नहीं रहता है। झाड़ू पोछा करने के बाद में, पोछा तो हम बाद में ही लगाते हैं दोपहर के टाइम। और तो सबसे पहले खाना ही शुरू कर देते हैं बनाना, क्योंकि 8:30 बजे अरब के पापा की ड्यूटी है, और हमारा 8:30 बजे तक ही खाना बन पाता है, धीरे धीरे बनाते हैं। और सुबह के टाइम बिल्कुल हमारी तबीयत है जो ठीक नहीं रहती है, जैसे कि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी भी लगती है। और अब की 2-4 दिनों से हमारे बहुत ज़्यादा पैर दर्द कर रहे हैं, आधे जैसे कि परियों के नीचे पैर दर्द करते हैं, पता नहीं क्यों दर्द कर रहे हैं। तो अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह बिल्कुल। तो हम सारे काम हैं जो धीरे धीरे करके निपटा लेते हैं। तो खाना तो अब ज़्यादातर बैठ कर ही बनाते हैं। तो इधर मैंने झाड़ू लगा लिया है और हाथ मुंह धुल के फिर आ चुके हैं किचन में। चाय तो नहीं बनाते हैं, आरब के पापा नहीं पीते हैं चाय, और आरब को पसंद है, लेकिन बच्चों के लिए भी चाय ज़्यादा ठीक नहीं रहती, तो मैं भी चाय यहाँ पर छोड़ दी है पीने। और दूध ही सुबह के टाइम गर्म कर लेते हैं, तो आरब को वहीं पिलाते हैं। थोड़ा बहुत बच जाता है तो हम जैसे शाम के टाइम पी लेते हैं।
और आज भी बनाएंगे हम कटहल की सब्जी। आरब के पापा आते टाइम ले आए थे कटहल, तो कहने लगे अब इतने टाइम रहने दो, सुबह के टाइम बना देना। तो 2 लोगों के लिए इतना कटहल बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आधा कटहल रख दिया है और आधा ही कटहल बनाएंगे। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया था कि आप प्रेगनेंसी में कटहल खा लेती हो, हमें कई लोगों ने मना किया। तो जी दीदी, हमें तो इसके बारे में नहीं पता था कि कटहल खाया जाता है या नहीं खाया जाता है। हो सकता है कटहल थोड़ा है जो बादी और हार्ड होता है, इसीलिए अपने लोगों को प्रेगनेंसी में जैसे कि दिक्कत होती है, हार्ड चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए। तो हो सकता है इसीलिए सब लोग मना कर रहे हैं। और जो भी दीदी को इसके बारे में अगर पता है कि प्रेगनेंसी में कटहल नहीं खाते हैं, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आगे से मैं भी ध्यान रखूं। तो तब से तो मैंने कटहल बनाया नहीं, और आज बनाने जा रही हूँ। तो हम कुछ और सब्जी बना लेंगे, लेकिन आरब के पापा को कटहल पसंद है, तो अगर हम नहीं खा सकते तो उनके लिए तो बनाना ही होगा। तो उन्हीं के लिए बना लेंगे, और भी एक लड़के के लिए खाना ले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो आधा कटहल बना लेते हैं और आधा किसी और दिन बना लेंगे। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है, उनका नाम है अनुपम। वो दीदी कह रहे हैं कि कटहल है जो फ्राई करके बनाते हैं, पहले थोड़ा सा तेल में उसको फ्राई कर लो, उसके बाद में ही बनाते हैं। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से खाना बनाते हैं, ऐसे भी कटहल बनता है। और एक जैसे कि उबालने के बाद में बेसन में भी कटहल बनाते हैं, जैसे पहले उबाल लो, उसके बाद में जैसे हम लोग पकौड़ी बनाते हैं उसी हिसाब से बेसन में जैसे एक एक जो है खोया, उसी को डुबा डुबा कर और फिर अच्छे से तेल में भून लो। तो ऐसे भी खा सकते हैं पकौड़ी, और उसकी सब्जी भी बना सकते हैं कोफ्ते की तरह, तो वैसे भी बनता है। और एक कटहल बनता है पीठा वाला, जिसको हम बोलते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से ही छौंक देते हैं। और उसको जब छौंकने के बाद में थोड़ा सा बन जाए, बिल्कुल थोड़ा सा जैसे नम रह जाए बनने को, तब उसमें हम बेसन का पीठा लगाते हैं। जैसे कि सरसों का साग बनाते हैं, जब कभी गांव में हम लोग होते हैं, तो गांव में आप सभी ने देखा होगा कि जो हम लोग सरसों का साग बनाते हैं बेसन का पीठा लगाकर, उसी हिसाब से कटहल भी बनता है। लेकिन कटहल बिल्कुल सूखा बनता है, सरसों का साग है थोड़ा सा गीला बनता है, लेकिन ये बिल्कुल सूखा बनेगा अलग अलग। और उसमें मसाले भी ज़्यादा पड़ते हैं और तेल भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो 2 बार में छौंकना होता है। तो जैसे कि मैंने पीठा वहाँ पे लगा दिया, फिर बिल्कुल स्लो गैस में उसको पकाना होता है। अगर तनिक भी ज़्यादा तेज आंच में पकाओगे तो बहुत जल्दी बेसन है जो चिपकने लगेगा, और अच्छे से हमारी सब्जी भी नहीं बन पाएगी। तो बिल्कुल स्लो गैस में या चूल्हे पे बनाओ, तो बहुत ही कम आंच में उसको पकाओ धीरे धीरे, फिर अच्छे से एकदम कुरकुरा सा बन जाता है, फिर दोबारा से छौंक लगा दो और उस तरीके से बनाओ, बहुत ही अच्छा कटहल बनता है। लेकिन इन लोगों को ऐसा ही कटहल पसंद है, तो हम उसी वजह से ऐसा वाला ही कटहल बनाते हैं। तो आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, जो नई नई प्रकार से बताते हो कि ऐसे बनाओ सब्जियां, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर हमारे तब तक सब्जी भी छौंक गई है, तो इसी तरीके से मैंने सिंपल से जैसे रोज़ की तरह कटहल बनाते हैं उसी हिसाब से मैंने आज भी छौंक दिया है। और फिर लगाने लगे हैं तुरंत से आटा, कि आटा भी लगा लेते हैं। और एक चूल्हे पे मैंने रख दिया है दूध गर्म होने। आरब भी अभी उठेगा तो दूध ही मांगेगा, कभी कभी तो नहीं पीता है, तो कभी कभी सुबह उठते ही दूध मांगने लगेगा। तो 7:30 बजे तक लगभग दूध आ जाता है, तो वो भी मैंने गर्म होने रख दिया था। और दूध हमारा गर्म हो चुका है, उसके बाद में मैंने छोटे वाले चूल्हे पे ही जो कढ़ाई को रख दिया है कि धीरे धीरे आंच में तब तक कटहल पकेगा, तब तक हम इधर रोटियां भी सेंक लेते हैं। और हमारे किचन में फैन भी लगा है, तो हम फैन भी चलाते हैं जब तक हमारी रोटियां बन नहीं जाती, मतलब पूरा खाना नहीं बन जाता तब तक हम फैन नहीं बंद करते हैं। बहुत ज़्यादा अब गर्मी लगने लगी है, वैसे तो इतनी गर्मी यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन किचन में गर्मी लगती है और हमें बहुत ही गर्मी लगती है, उसकी वजह से हम फैन को बराबर चलाते हैं। और हमारे इधर रोटियां भी सिक चुकी हैं, तो मैंने पतली पतली रोटी बना दी है आरब के पापा के लिए। और एक रोटी मैंने बनाई है थोड़ी सी मोटी, जो कटहल के साथ अगर मन करेगा तो हम खा लेंगे, नहीं तो हम कुछ और सब्जी बनाएंगे, क्योंकि आरब को भी थोड़ा बहुत खाना देना होता है। तो यहाँ पर हमारी कटहल की सब्ज़ी बन चुकी है। और लोहे की कढ़ाई में कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो वो पीली नहीं रहती है, देखने में काली काली सी दिखेगी,
लेकिन खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही सारी सब्जियां बनाते हैं। जब से हमारी दीदी ने बताया है, उनका नाम है सुनीता कुशवाहा, कि आप लोहे की कढ़ाई ले आओ, उसमें खाना बनाओ और उसी में जैसे कि खाओ। ये अल्मुनियम की कढ़ाई में खाना बना के खाती हो, अच्छा नहीं है बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। तो उसी दिन मैं कढ़ाई ले आई हूँ और अब तब से इसी में कभी कभी ये वाले चढ़ा लेती हूँ। आज भी मैंने इसको चढ़ा लिया था, कुछ काम था इसी वजह से। और फिर हम आ गए हैं किचन में, धुल लेते हैं बर्तन। काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने बहुत ही लेट बर्तन धुले हैं। लगभग टाइम हो रहा है 12 बजे का और अभी नहाए भी नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में ही नहाते हैं। और इधर मैंने उसी बीच में अरब के लिए थोड़ी सी सब्जी बना दी थी, आलू टमाटर की। लगभग 15 दिन हो गए होंगे तब से मैंने आलू की टमाटर जैसे कि सब्जी नहीं बनाई है। तो मैंने कहा चलो, अरब को आलू पसंद हैं लेकिन गर्मी की वजह से आलू की सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, तो अरब के लिए आलू की सब्ज़ी बना दी और थोड़े से चावल डाल दिए कुकर में। तो दोनों चीज़ें बन चुकी हैं। और एक दीदी ने कमेंट किया था कि आप बोल रही हैं कुछ सब्ज़ी नहीं है इसलिए बेसन की सब्ज़ी बनाई है, और आपके टोकरी में टमाटर बहुत रखे हुए हैं। तो दीदी टमाटर तो बहुत रखे हैं लेकिन टमाटर से ही खाली सब्ज़ी नहीं बन सकती है, टमाटर के साथ भी कुछ होना चाहिए। तो वैसे तो हम लोग टमाटर से सिर्फ चटनी ही बना के खा सकते हैं, और जैसे टमाटर तो बहुत सब्जियों में पड़ते हैं लेकिन उसके लिए भी कोई सब्ज़ी होनी चाहिए। तो उसी वजह से मैंने ही जो उस दिन बेसन की सब्ज़ी बना ली थी। और इधर हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं। फिर मिले हैं आप सभी दोस्तों से। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं छत पे और बाबू भी आया है। बहुत दिनों बाद छत पे हमारा आना हुआ है, तो अब ले चलते हैं कपड़े। सभी लोगों के कपड़े उतर चुके हैं, हमारे ही बच्चे। अभी बाबू चलेंगे, रुक जाओ। अभी दीदी लोग भी थे लेकिन वो लोग अब चले गए हैं। अरब के पापा आ चुके हैं तो हम सोचे कि चलो उनको भी आ जाने देते हैं, तो कपड़े ले जाएंगे एक लोग और एक लोग बाबू को ले जाएंगे। और ये बन रही है पीछे बिल्डिंग, जो कि आप सभी दोस्तों ने देखा होगा। जब पहले हम आए थे तब नहीं बनी थी ये बिल्डिंग, और इसको 1 साल हो गया है बनते हुए। अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, जैसे कि बन गई है, अब पलस्तर रह गया अभी। और ये इधर भी होटल बन रहा है। ये 1 मंजिल था, अब दूसरा मंजिल भी तैयार हो गया है और अब तीसरा मंजिल बन रहा है। ये देखो, यहाँ से पहाड़ इतने अच्छे लगते थे देखने में, लेकिन अब ये बन जाएगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। पहाड़ बिल्कुल ढक जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है छत पर आके। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यही तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलो बाबू चलते हैं नीचे। राधे राधे।